और इसमें सबसे आगे कौन थे? सबसे आगे थी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। Investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other तो ऐसा agency. इतिहास रहा है कि उनको तो बू लगेगी ही लगेगी, साजिश की बू आएगी ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का प्लेन क्रैश तो सुर्खियों में रहा। उंगलियां किस पर उठी है ये देश की जनता जानती है। होम स्टेट बिहार में, मिथिलांचल में, समस्तीपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पे बम 1980 में दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट में संजय गांधी और सुभाष सक्सेना वहां पे प्लेन क्रैश। पॉपुलर थे कांग्रेसियों के बीच में। रोड एक्सीडेंट में उनकी हत्या हो जाती है। कैसे हो जाती है रोड एक्सीडेंट? सिंधिया दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, उनका प्लेन बीच में हवा में ही क्रैश कर। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, पॉलिटिशियंस और खासकर जो आज का विपक्ष है उसका लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। लाशों के ऊपर राजनीति करना इनकी फितरत बन चुकी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कल ही देखिए इतनी दुखद घटना हुई है। जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार थे, उनका प्लेन क्रैश कर गया बारामती में जब वो घर की तरफ जा रहे थे। लैंडिंग के टाइम पे क्रैश किया और उनके अलावा और भी 4 लोग थे जिनकी मौत हो गई उसमें। उसके ऊपर संवेदना व्यक्त करने की जगह पॉलिटिकल पार्टीज उस पर अपनी रोटियां सेकने लग गए, राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए। और इसमें सबसे आगे कौन थे? सबसे आगे थी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के अंदर क्या संवेदना इतनी मर चुकी है कि आप उनका वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये किस तरह की महिला है। महिला को ममता का रूप कहा जाता है, लेकिन ममता में तो कसाई का रूप देखने को मिल रहा है। देखिए, Opposite powers, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. ममता को आपने देख लिया। इसके बाद तो पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में ये बात आ गई कि अरे ममता कैसे आगे निकल गई, हम लोग पीछे रह गए। तो बाकी सारी जितनी भी पार्टियां थी विपक्ष की, वो सब एक एक करके उसी लाइन पे चलने लग गए कि इसमें साजिश की बू आ रही है। और पार्टियों का तो छोड़िए, लेकिन कांग्रेस का तो ऐसा इतिहास रहा है कि उनको तो बू लगेगी ही लगेगी, साजिश की बू आएगी ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का प्लेन क्रैश तो सुर्खियों में रहा है। और इसमें उंगलियां किस पर उठी है ये देश की जनता जानती है। हालांकि ये सब चीज़ें प्रूफ हो नहीं पाती, लेकिन जनता के बीच में तो बात रहती ही रहती है। आइए एक एक करके आपको बताता हूँ वो प्लेन क्रैश और वो कांग्रेस के नेताओं की मौत जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ही उंगलियां। सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार के कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्रा। मिथिलांचल में एलएन मिश्रा से बड़ा नेता आज तक नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी के बिल्कुल खास थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने ये कह दिया था कि अब रेल मंत्री तक तो पहुंच गए हैं, इसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री ही बनना बाकी रह गया है। शायद यही जो स्टेटमेंट था वो उनको भारी पड़ गया। अपनी होम स्टेट बिहार में, मिथिलांचल में, समस्तीपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया। और कांग्रेस की फितरत देखिए, बीइंग ए रेल मिनिस्टर, उनको जो लोकल ट्रेन था उससे पटना ले जाया गया। 8-9 घंटे लग गए, उनकी मौत हो गई। आज भी किसी भी मिथिलांचल के लोगों से आप पूछेंगे तो उनका यही कहना होगा कि इंदिरा गांधी ने एलएन मिश्रा को मरवा दिया था। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। खुद गांधी फैमिली के अंदर संजय गांधी 1980 में दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट में संजय गांधी और सुभाष सक्सेना वहाँ पे प्लेन क्रैश कर गया और उंगली फिर से इंदिरा गांधी पर उठी, क्योंकि संजय गांधी इंदिरा गांधी की बात नहीं मानने लगे थे और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि मौत के बाद
इंदिरा गांधी भागी भागी एयरपोर्ट पहुंची थी सफदरजंग, और वहां से कहा जाता है ऐसा कि उनके घड़ी में स्विस बैंक का कोई अकाउंट नंबर था और वो जाके खुद वहां पे वो घड़ी ढूंढ रही थी। कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन ऐसे किस्से मार्केट में पब्लिक के बीच इसके बाद आइए राजेश पायलट, याद होगा आपको राजेश पायलट जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के दावेदार थे, इलेक्शन लड़ने वाले थे, वो स्टेट होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, काफी पॉपुलर थे कांग्रेसियों के बीच में। रोड एक्सीडेंट में उनकी हत्या हो जाती है। कैसे हो जाती है रोड एक्सीडेंट में हत्या? क्या इसमें साजिश थी किसी की? क्या इसमें सोनिया गांधी की साजिश थी? इसमें भी कहा जाता है कि वो इलेक्शन लड़ने वाले थे तो उनको रास्ते से हटाने के लिए ही ऐसा। उसके बाद आ जाइए माधवराव सिंधिया, दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, उनका प्लेन बीच में हवा में ही क्रैश कर गया। कहा जाता है कि उनके प्लेन में शीला दीक्षित और मणिशंकर अय्यर भी जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनका नाम हट गया, वो अकेले ही गए और प्लेन क्रैश कर गया। क्या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? क्या प्लेन क्रैश कराने में कांग्रेसियों का, सोनिया गांधी का हाथ था? उसके बाद आ जाइए आंध्रा के चीफ मिनिस्टर, जब आंध्रा अलग नहीं हुआ था तेलंगाना से, आंध्रा और तेलंगाना एक ही स्टेट था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे राजशेखर रेड्डी। उनका हेलीकॉप्टर जंगलों में पहाड़ों के बीच में कहाँ खो गया पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद वो प्लेन क्रैश हुआ, जंगल के बीच में मिला था। राजशेखर रेड्डी बहुत ही तेजी से उभर रहे थे, अपने दम पर आंध्रा के चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, शायद सेंट्रल लीडरशिप को चुनौती लगने लगे थे, और इसलिए कहा जाता है कि उनके साथ ये हादसा हो गया। और इन सब हादसों में कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं का नाम आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जब जनरल बिपिन रावत जो सीडीएस थे पहले, उनका प्लेन क्रैश कर गया, तो उसमें इनको साजिश की बूंद नहीं आती है, क्योंकि कहा जा रहा था कि उसमें चाइना और पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ हो सकता है। लेकिन ये कांग्रेसी उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन जैसे ही अजित पवार का प्लेन क्रैश किया है, इससे पहले विजय रूपानी का जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश किया था, पब्लिक प्लेन, उसके ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर शक करते हैं, उंगली उठाते हैं। तो जिनका इतिहास ही ऐसे साजिशों से घिरा रहा हो, उनको तो हर चीज में साजिश ही नजर आएगी।